डियर स्टूडेंट्स, आज गणिता प्रकाश रिलीज़ हुई है जो कि टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 6th ग्रेड है और ये NCERT द्वारा पब्लिश हुई है। इसकी कंटेंट्स अगर देखें तो फर्स्ट चैप्टर है आपका पैटर्न इन मैथमेटिक्स। हम लोग आज इसी को स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। आप यहाँ पे इस जगह में कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं। हम लोग इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, इस चैप्टर की शुरुआत में ही ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। बेसिकली मैथमेटिक्स जो है दैट इज़ द सर्च फॉर पैटर्न। जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ देखिए एक पैटर्न है, ये 1 अगर रहा इसकी, तो यहाँ पे पैटर्न है आपका 3 और यहाँ पे पैटर्न कितना है, काउंट करिए 1 2 3। यहाँ कितने सारे हैं ऐसे स्टिक्स, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ है 7। सो हुआ 1 3 7। यहाँ कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ है 11। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये देखिए यहाँ पे एक स्टिक्स का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ओके, इसको हमने अगर जितने सारे स्टिक्स है उसको काउंट किया तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, 1 3 7 11 15। तो ठीक है, ये पैटर्न आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे है 1 + 2 = 3, यहाँ है 3 + 4 = 7, यहाँ है 7 + 4 = 11, अगेन यहाँ पर है 11 + 4। ठीक है, मतलब ये ऐसे करके आपको ये नंबर मिल रही हैं, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 4 11, सिमिलरली 11 + 4 15। तो ये देखिए यहाँ जो एक पैटर्न आया है, इसी की को ऐसे ही और डिफरेंट पैटर्न्स को हम लोग पढ़ेंगे। सो मैथमेटिक्स बेसिकली सर्च फॉर पैटर्न्स है। एंड सबसे बड़ी बात है, पहली बात है सर्च फॉर द पैटर्न्स, नेक्स्ट है explanation as to why those patterns exists. So first is number 1 जो है वो है search for the pattern, और number 2 है ये पता करना कि भाई ये पैटर्न एग्जिस्ट क्यों करता है। These two basically tell us about mathematics. Mathematics is basically searching for patterns and finding the reason for its existence. ठीक है, चलिए अब आप सोचिएगा कि ये पैटर्न क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं। ज़रूर, हमारे आसपास नेचर में चारों तरफ पैटर्न है। हमारे घर में, स्कूलों में, ये जो सन ये मोशन है, अर्थ का मोशन है, मून का मोशन है, इनफैक्ट स्टार्स के भी जो मोशन है, इन सब में एक पैटर्न है। अभी आप देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, कल भी कितना टाइम हो रहा था इस वक्त, उस वक्त क्या सूर्यास्त हुआ था, सूर्योदय हुआ था, उसके पहले वाले दिन सोचिए, देखिएगा आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। हर दिन एक जैसा करीबन पैटर्न होता है। जो चेंज होती है गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन एक पैटर्न आपको मिल जाएगा। ये पैटर्न जो है ये हर चीज़ में है जो हमारे आसपास है। चाहे आप शॉपिंग करिए, खाना बनाइए, बॉल थ्रो करिए, गेम्स खेलिए, यहाँ तक कि वेदर का भी जो है पैटर्न, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग फोरकास्टिंग बोलते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, ये भी बेसिकली आपको वेदर फोरकास्टिंग का मतलब है कि यहाँ आपको वेदर का पैटर्न जानना पड़ता है।
अब आप पैटर्न कैसे जानिएगा? यूजिंग ओल्ड डेटा एग्जिस्टिंग, आज से 10 साल 20 साल पुराना जो डेटा है, कैसा डेटा था आपके इलाके का डेटा, उसको लेकर के मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाता है, करके जो पैटर्न मिलता है उस पैटर्न से हम लोग फोरकास्ट करते हैं। सीधी सी बात है, कल आपको स्कूल जाना है, सही बात है, लेकिन आपने फ़ोन में सर्च किया कि फोरकास्ट बता रही है बारिश होगी। अब आप सोचिए कि ये आपको कैसे पता चला? ये चारों तरफ में जो है आपके घर के आसपास बहुत सारे एंटेना वगैरह रहते हैं, वेदर एंटेना आप उसे बोल सकते हैं, वेदर डिटेक्टर्स बोल सकते हैं। उससे डेटा ले करके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक मॉडल बनाता है, मैथमेटिकल मॉडल बनाता है। उस मॉडल का रिजल्ट से पता चल सकता है हमें कि आज अगर ऐसा वेदर है तो कल कैसा होगा। उसी को फोरकास्टिंग बोलते हैं और उन्होंने इसे पब्लिश कर दिया है, जो कि आप स्मार्टफोन के माध्यम से देख रही हैं। ओके, चलिए। The search for patterns and their explanations can be fun and creative endeavor as well. ये बहुत मज़ेदार भी होती है। इसीलिए मैथमेटिशियंस जो हैं वो मैथमेटिक्स को बोथ साइंस और आर्ट्स दोनों समझ सकते हैं। चलिए, आपको इस मैथमेटिकल पैटर्न के चैप्टर में और इस पूरे बुक में उम्मीद है क्रिएटिविटी करने की काफ़ी मौका मिलेगा। चलिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो केवल पैटर्न जो हैं उसे ही एग्जिस्ट नहीं करते, वो उसे ही फाइंड आउट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन को भी फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया व्हाट इज़ मैथमेटिक्स एंड सच एक्सप्लेनेशंस। ये जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उसको हम लोग अक्सर एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मानव जाति का भलाई किया जा सके। चलिए, अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं नेचर में, मैन मेड थिंग्स में, डिफरेंट चीज़ों में पैटर्न। जैसा कि ये जो है यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, ये एक स्नोफ्लेक है। इसका पैटर्न देखिए, ध्यान से देखिए इसका पैटर्न देखिए, यहाँ पे देखिए ये कैसा पैटर्न है। यहाँ एक हेक्सागोनल सिमेट्री है, 1 2 3 4 5 6। सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न इन दिस स्नोफ्लेक। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं, ये कंप्लीट करते हैं। ओके, बहुत ही सुंदर देखने में है। नेक्स्ट पिक्चर है आपका सेरामिक टाइलिंग। ज़मीन पे अक्सर बहुत सारे जगहों में ऐसा टाइल्स होता है। देखिए, टाइल्स में भी डिफरेंट पैटर्न है। ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ये देखिए, एक न्यू टाइप का पैटर्न है। यहाँ भी देखिए, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। इसके अंदर में भी पैटर्न है, बाहर में भी, इस तरफ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स है। ये है सेरामिक टाइलिंग का एग्जांपल। नेक्स्ट है, ये देखिए, एक बटरफ्लाई। इसके पंखों पे कितने रकम के डिज़ाइंस है, देखिए कितने टाइप के पैटर्न्स हैं। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे ऐसे करीबन सर्कुलर पैटर्न्स भी हैं उसके विंग्स में। देखिए, अलॉन्ग विथ दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स। सी, ये हम कहीं बना के नहीं दिखा रहे हैं आपको। दिस इज़ नेचर, मदर नेचर इटसेल्फ एट वर्क। नेचर को पैटर्न पसंद है, इसीलिए ज़्यादातर चीज़ों में अगर आप ध्यान दीजिएगा आपको पैटर्न दिखाई देगा। और एक एग्जांपल देखिए, ये एक मॉथ है। यहाँ भी देखिए कितने टाइप के पैटर्न्स हैं। देखिए, एक एक्सटीरियर में भी है पैटर्न, इंटीरियर में भी है। यहाँ भी देखिए कितने टाइप्स के पैटर्न है। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ध्यान से पैटर्न ड्राइंग किया है, बट किसी ने किया नहीं है, ये एवोल्यूशन में हुआ है अपने आप। मज़े की बात नहीं है। देखिए, यहाँ भी कितने सुंदर पैटर्न है। ओके, अब आप बोलिए ये क्या है? कुछ नहीं है, क्लाउड है। लेकिन देखिए, अगर आप आकाश को देखिएगा, हर वक्त क्लाउड का पैटर्न बदलता रहता है।
ओके, यहाँ भी देखिए एक पैटर्न है। नेक्स्ट ये देखिए, ये आप एरोप्लेन से मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो आपको ये अक्सर दिखाई देंगे। इसे क्लाउड स्ट्रीट्स भी कहते हैं, क्लाउडों का रास्ता। देखिए क्या ब्यूटीफुल पैटर्न है, क्लाउड पैटर्न्स। ये बताइए क्या है? ये एक पौधा है, मज़ेदार पैटर्न है। देखिए ये एक स्फेरिकल सिमिट्री है, करीबन स्फेयर के जैसा है। ओके, ऐसा टाइप का है। देखिए यहाँ भी एक पैटर्न है। अगेन ये सूर्यास्त या सूर्योदय के समय में क्लाउड्स का पैटर्न देखिए। पैटर्न हर जगह है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी पैटर्न है। ये बताइए क्या है? ये आपने ज़रूर देखा होगा, दिस इज सैंड ड्यून्स। ये आपको डेजर्ट में दिखाई देता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल चीज़ है। सवाल है कि सैंड ड्यून्स ऐसे ही क्यों होता है दिखने में, ऐसा ऐसा या ऐसा टाइप का, डिफरेंट टाइप का क्यों नहीं होता? देखिए वहाँ पे ऐसे पैटर्न्स भी आपको दिखेंगे अगर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कितने टाइप के पैटर्न्स हैं सैंड ड्यून्स के। ये देखिए, अब हम फ्लावर्स में आते हैं। ये फ्लावर्स का पैटर्न देखिए, ये पहला फ्लावर, ये देखिए ये दूसरा फ्लावर, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, जैसा स्नोफ्लेक में था वैसा ही टाइप का यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर भी है आपका पैटर्न। ये देखिए ये फ्लावर नहीं है, ये पत्ते हैं, पत्तों का पैटर्न। दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर, और इसके नीचे में है थर्ड लेयर। देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न में है। ओके स्टूडेंट्स, मज़ा आया आप लोगों को? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन अगेन। यू सी, जैसा कि अभी हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए, यही पैटर्न को अंडरस्टैंड करके हमने मोशन ऑफ स्टार्स से जब पैटर्न को अंडरस्टैंड किया, मोशन ऑफ स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, तब हमें थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप फिज़िक्स में पढ़िएगा ज़रूर से। ये हमको ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों को डिफरेंट पैटर्न्स से स्टडी करके, स्टार्स, प्लैनेट्स, वेरियस अदर स्टफ्स, पैटर्न से स्टडी करके वी हैव डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, उसकी सहायता से ही आज हम लोग सैटेलाइट्स चारों तरफ भेज पा रहे हैं, मार्स में भेज पा रहे हैं, मून में भेज पा रहे हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन जान पा रहे हैं। ओके, अगेन ये तो आपका आउटर स्पेस का एग्जांपल है। अब ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल देखिए। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स हैज़ हेल्प्ड अस इन डायग्नोस्टिंग एंड क्यूरिंग डिजीजेस। इंसान को, इनफैक्ट जंतु जानवर को भी जो डिजीज़ होता है वो हम जीनोम की पैटर्न्स को समझ के, हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के देखा गया है जिससे हम समझ के बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ओके, तो अब मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स दिखाए, आप खुद से भी और एग्जाम्पल्स ढूंढिए जहाँ पे मैथमेटिक्स हमें डेली लाइफ में मदद करती है। ओके, और सोचिए कि कैसे करके ह्यूमैनिटीज़ को, मानव सभ्यता को, इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ने में मदद करती है। बेसिकली याद रखिएगा, बेसिक आइडिया है, सबसे पहले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, देन ऑब्जर्वेशंस को एनालिसिस करके फिर हम लोग कुछ डेवलप कर सकते हैं। अब आप बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए, हम लोगों के आसपास जो बिल्डिंग वगैरह हैं उनके स्ट्रक्चर से आपको क्या लगता है? क्या वहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट
पैटर्न्स इन नंबर्स। अब हम मैथमेटिक्स में ओवरऑल पैटर्न की बात तो कर ही रहे थे, अब हम लोग नंबर पैटर्न के ऊपर में डिस्कस करेंगे। यू सी, अमंग्स द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट ऑकर्स इन मैथमेटिक्स इज़ द पैटर्न ऑफ नंबर्स। ये सबसे बेसिक पैटर्न है जो मैथमेटिक्स में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप 0 1 2 3 4 ये पैटर्न का नंबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर, ये देखिए होल नंबर है क्योंकि इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड है। अगर इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं रहता तो ये नेचुरल नंबर्स होती। नेचुरल नंबर्स कौन सा होता है? जिसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं पर उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, और अगर ज़ीरो इंक्लूड है तो वो है होल नंबर्स। ठीक है। नाउ सो व्हाट इज़ नंबर थ्योरी? नंबर थ्योरी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहाँ हम होल नंबर्स के पैटर्न को स्टडी करते हैं। बच्चों, ये जो नंबर थ्योरी है ये IMO एंड वेरियस अदर ओलंपियाड्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ओलंपियाड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत मज़ेदार सवाल आते हैं। ओके, नाउ number sequences are the most basic and amongst the most fascinating types of patterns that mathematicians study। जैसा कि हमने आपको एकदम शुरुआत में ही दिखाया था, यहीं पे देखिए ये जो है ये आपका एक नंबर पैटर्न था। आपने जब स्टिक्स को स्टडी किया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिक्स को जब काउंट करके हमने लिखा तो यहाँ पे हमको एक नंबर पैटर्न दिखाई दिया। यही एक बेसिक एग्जाम्पल है। ओके, चलिए ओके अच्छा, चलिए अब टेबल 1 में हम लोग कुछ नंबर सीक्वेंसेस को देखेंगे। ओके, लेट्स सी, ये देखिए आ गया सम नंबर सीक्वेंसेस, एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। देखिए यहाँ पे पहला वाला है, यहाँ सारे के सारे देखिए, सारे के सारे जो हैं यहाँ पे 1 है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्टेन नंबर सीक्वेंसेस, ध्यान से देखते हैं। ये जो पहला वाला है इसमें सारे के सारे 1 है, उस हिसाब से इसमें कुछ नहीं है, सब एक ही चीज़ है, आइडेंटिकल पैटर्न है ये वाला। यहाँ पे देखिए ये क्या है? प्रोग्रेसिव नंबर्स, एक के बाद एक, मतलब यहाँ पे जो था हर एक ही चीज़ था, आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि यहाँ पे जो है +1 ऐड करने के बाद में हम नेक्स्ट नंबर पे जा रहे हैं। हम लोग जब नंबर्स काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही काउंटिंग करते हैं, तो ये वही चीज़ हो रहा है। ये बेसिकली अपना काउंटिंग नंबर्स है। ओके, ये हम लोग बचपन से करते हैं। नेक्स्ट देखिए आ गया ऑड नंबर। सो 1 + 2, व्हाट इज़ ऑड नंबर? विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, राइट। 1 + 2 इज़ 3। अगेन इस रकम से ये जो है ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। उसके बाद में ही आपका ये देखिए इवन नंबर का सीक्वेंस आ गया, 0 2, देखिए 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, राइट। उसके बाद में और भी नंबर्स आते हैं, ये देखिए 1 3 6 10 15 21 28, इन्हें ट्रायंगल नंबर्स कहते हैं। ये देखिए 1 4 9 16, इन्हें स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है 1 8 27 64 1 2 5, इन्हें क्यूबिक नंबर्स कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन्हें ऐसा नंबर्स क्यों कहा जाता है। उसके बाद में देखिए और भी डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, वीराहंका नंबर्स 1 2 3 5 8 13 21। अच्छा, वो रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो है ये पहले 4 सेट, ये आपको पता है, ये तो है बेसिक नंबर जस्ट 1। नेक्स्ट है आपका काउंटिंग नंबर, उसके बाद है ऑड नंबर, उसके बाद है इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद से ये जो नंबर है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6 10 15 21 28। चलिए ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे करें? हाँ, तो उसके लिए हम लोगों को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे जाना पड़ेगा, जो कि इसका नेक्स्ट सेक्शन है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सब जब 1 है तो यहाँ पे हम एक डॉट के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो 1 for 1 डॉट, एक डॉट एक नंबर के लिए। अच्छा,
जब काउंटिंग नंबर आ गया तो डॉट वाले सीक्वेंस देखिए 1 2 3, यहाँ 1 डॉट है, 2 डॉट है, यहाँ 3 डॉट है एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑड नंबर का सीक्वेंस, यहाँ देखिए 1, यहाँ 3, यहाँ 5, ये देखिए ये ऐसा सीक्वेंस है, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। इवन का सीक्वेंस देखिए एज इफ ये जो है आपका रेक्टेंगल टाइप के जैसा है, ये जो है इनकम्प्लीट रेक्टेंगल है, पूरी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये आपका एक लाइन बराबर हो जा रहा है, ये तो जस्ट डॉट ही है। अब देखिए मज़ेदार ट्रायंगुलर नंबर्स, ध्यान से देखिए ट्रायंगुलर नंबर में क्या हो रहा है। ट्रायंगुलर नंबर को देखिए, यहाँ पे देखिए एक में 1 डॉट है, यहाँ देखिए 3 डॉट है, वो तो यहाँ भी थे पर हम लोग इसको ट्रायंगल के हिसाब से सजाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी हम लोगों ने 6 को जो है ट्रायंगल के हिसाब से सजाया, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। 10 को देखिए, अच्छा अब आप बोल सकते हैं यहाँ कितना लेवल है, 1 लेवल, यहाँ कितना लेवल है, सॉरी यहाँ पे कितना लेवल है, वहाँ था आपका 2 लेवल, 1 और ये आपका दूसरा लेवल। यहाँ है 1 2 3 लेवल्स हैं, यहाँ 1 2 3 4 4 लेवल्स है। 15 में देखिए ये भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, यहाँ पे कितने लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5। सो हर लेवल के साथ में एक बढ़ता चला जा रहा है, ये मज़ेदार है, खेल के जैसा है। इसके बाद में देखिए स्क्वायर नंबर्स आ गया, ये भी वैसे ही है, यहाँ 1 था, यहाँ देखिए स्क्वायर के जैसा 4 हो गया। अगेन यहाँ पे 2 लेवल है, इसके बाद में देखिए 1 2 3 लेवल वाला 9। अगेन उसके बाद में 1 2 3 4, यहाँ देखिए 4 लेवल्स हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। ओके, अरे यार तो 4 5, ध्यान से देखिए। और एक चीज़ देखिए आप जो कि इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगुलर नंबर्स में कमता जा रहा था नंबर्स, जबकि स्क्वायर नंबर्स में देखिए ओवरऑल दोनों तरफ इधर भी इक्वल नंबर्स है। देखिए इधर में 1 था, इधर में 2 है तो इधर भी 2, इधर में 3 है तो इधर भी 3, इसीलिए तो स्क्वायर कहा गया है। यहाँ देखिए इधर भी 5 है तो इधर भी 5। इनफैक्ट आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, देखिए वही आया है। यहाँ देखिए 16 इक्वल टू 4 इंटू 4, ये देखिए 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, वही आया है। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, उसी हिसाब से आया है। 1 इज़ जस्ट 1 इंटू 1, नथिंग एल्स। ओके, तो सोचिए ट्रायंगुलर नंबर का कैसा था। ट्रायंगुलर नंबर का था सबसे पहला 1, उसके बाद में आया देखिए 1 के साथ में और एक बढ़ गया, मतलब सबसे पहले था 1 प्लस, बोलिए, हाँ तो देखिए यहाँ था 1, यहाँ है 1 के साथ में +2। ओके, ये हो गया 3, राइट। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 3 के साथ में यहाँ हमने कितना प्लस किया था, 2 किया था, तो यहाँ हमको +3 करना है, तब हमको 6 मिलेगा। 6 मिल गया। अब हमको 6 के साथ में यहाँ हमको +4 करना है, तब हमको 10 मिलेगा। 10 मिल गया। अब हमको यहाँ 10 के साथ में +5 करना है। देखिए ऐसे करके हमको सीक्वेंस मिल रहा है। तो देखिए ये हुआ कैसे, 1 था, हमने ये यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे फिर 3 आ गया, 3 के साथ में ये 1 जोड़ा, 3, ये देखिए। फिर यहाँ पे जब था, सो बेसिकली हर एक लेवल को हम लोग नीचे से ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लेवल ऐड किया, इसमें 4 थे, उसको मैंने ऐड किया है। यहाँ पे जो था 5 वाले जो हैं वो को हमने ऐड किया। तो ऐसे करके आप खुद से जनरेट कर सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, वैसे ही स्क्वायर नंबर्स भी जनरेट कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्यूबिक नंबर्स, ये क्या है, वही कहानी है जो हो रहा था। मतलब ये 1 है, यहाँ पे हम 2 को लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8। देखिए इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। इस केस में इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3
3 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। यहाँ पे इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4, सो 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे है 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए, तो हमने ये सारे जो नंबर्स हैं उनको पिक्चोरियली जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको बढ़िया से समझा दिया है। कुछ समझने का और बाकी रहे तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में और एक नंबर्स मिलेगा, वो है हेक्सागोनल नंबर्स। ध्यान से देखिए, पैटर्न देखिए यहाँ पे। हेक्सागोन 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे 6 साइड्स है, मतलब देखिए ये जो है आपका ये एक नंबर था, तो अगर हम 6 का साइड बनाएं, इसको बीच में रखेंगे हम लोग, तो कितना हो गया आप खुद देख लीजिए, 7 हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है, इसको ये जो 7 वाला पैटर्न है इसको हम लोग बीच में रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हर एक को बाहर से और एक पैटर्न रख देंगे, तब हमको मिलेगा 19। इसका बाद में हम लोग ये जो 19 वाला है इसको यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद में कर देंगे, तो देखिए मिल जाएगा 37। अब हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, फिज़िक्स में इस पैटर्न का, इस शेप का बहुत सारा डिटेक्टर्स भी होता है। आप खुद गूगल सर्च करके देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस डिटेक्टर के कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, 7 कंपोनेंट हैं। इसे अक्सर क्लस्टर डिटेक्टर कहते हैं, इसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं। सिमिलरली ये जो 19 वाला कंपोनेंट है, ऐसा भी एक डिटेक्टर होता है जिसमें कि 19 डिफरेंट कंपोनेंट होता है। उसे स्पेक्ट्रोमीटर फॉर इंटीग्रल सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट में डिटेक्टर यूज़ होती है, वहाँ पे ये 19 कंपोनेंट्स वाला ये डिटेक्टर है। सो देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं हेक्सागोनल नंबर, ये नंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ी देर पहले हमने आपको बहुत सारे डायग्राम, फ़ोटो वगैरह दिखाए ना, वहाँ भी आप देखिएगा तो ये डिफरेंट पैटर्न्स के जो आते हैं वो नेचर में खुद से डेवलप होता है। और यहाँ हमने आपको खुद एग्जांपल दिखाया क्लस्टर डिटेक्टर का और स्पेक्ट्रोमीटर फॉर इंटीग्रल सैटेलाइट का। ओके, हाँ, थोड़ी देर पहले हमने आपको याद है पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3 ये भी दिखाया था। अभी हमने आपको दिखाया, ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे ही इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब ये क्यूब के बाद वाला जो होगा हाइपर क्यूब, अगर रहा कुछ हाइपर क्यूब्स, इसके 4 डायरेक्शंस होंगे, 4 डायमेंशंस और 4 डायरेक्शंस होंगे। तो वो हमको कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा 1, उसके बाद मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना हुआ 16। नेक्स्ट कैसे मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कैसे मिलेगा बताइए, मतलब 81। सो ये आपका हाइपर क्यूबिक नंबर्स हो जाएगा ऐसे करके। ओके, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद में हम फिर कंटिन्यू करेंगे।